हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पुष्पा मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं हूं पप्पू कुमार और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मैथमेटिक्स का विभाजिता का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो को देखिए, और इसे देखने के बाद यदि वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको आगे का भी मिलता रहे। तो चलिए हम आज के टॉपिक बताना स्टार्ट करते हैं, जो कि है विभाजिता का नियम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विभाजिता में सबसे छोटी संख्या यानी कि जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से विभाजिता का नियम। जीरो से विभाजिता का नियम, तो इसमें कहा जाता है, लॉजिक है जीरो का, कि जीरो सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। जीरो सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है, अर्थात देखिए, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो वह क्या होगा? जीरो होगा। जीरो में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो होगा। और यदि जीरो में हम जीरो से डिवाइड करें तब वह क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। अनडिफाइन का मतलब हुआ इन्फिनिटिव। और यदि किसी संख्या में हम जीरो से डिवाइड करें तो भी अनडिफाइन यानी इनडिफिनिट अनंत हो जाएगा। यानी कि जीरो सभी संख्या को विभाजित कर देगा, लेकिन किसी संख्या से अगर जीरो में भाग देंगे तब तो जीरो होगा, लेकिन अगर जीरो में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तब तो जीरो होगा, लेकिन अगर किसी संख्या में जीरो से भाग दें तो वह क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव यानी अनडिफाइन हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं वन से विभाजिता का नियम। तो वन में कहा जाता है कि वन जो है, वन सिर्फ स्वयं से विभाजित होता है। एक सिर्फ एक से ही विभाजित होता है, लेकिन एक सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करता है। एक पूर्णतः विभाजित करता है। इसका मतलब हुआ कि एक में सिर्फ एक से ही पूरा डिवाइड लगेगा, लेकिन एक जो है बाकी किसी दूसरे संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे मैंने ले लिया 5, तो 5 में अगर 1 से डिवाइड करें तो ये पूरा काट देगा 5 बार में। यदि 9 में हम 1 से डिवाइड करें तो ये भी पूरा काट देगा 9 बार में। लेकिन यदि हम 1 में अगर डिवाइड करें तो 1 से पूरा 1 ही कटेगा, यानी 1 जो है 1 से ही कटेगा। यदि 1 से हम 1 में अगर 2 से डिवाइड करें तो पूरा नहीं कटेगा, हाफ आ जाएगा, हाफ हो गया। तो इसी प्रकार से कहा गया कि 1 जो है सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा, लेकिन बाकी अन्य दूसरे संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। अब हम बात करते हैं 2 के विभाजिता का नियम। अब देखिए, इसमें लिखे हैं कि 2 से विभाजिता के नियम के लिए 2, 4, 8, 16, 32 सोन इस प्रकार से यदि रहेगा तो इसके लिए एक शानदार, धुआंधार, भयानक एक ट्रिक है, जो ट्रिक लाए हैं। तो इस ट्रिक को देखिए, इस ट्रिक से कितना मज़ेदार और कितना आसानी से आप समझ सकते हैं
कि यानी कि एक साथ एक रूल में मैंने 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से सीरीज में कोई भी रहेगा तो उसका आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे आप पता कर सकते हैं कि उस संख्या से जो संख्या दिया हुआ है उसमें डिवाइड लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 2, तो 2 को तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1। तो इसमें लिखे हैं कि लास्ट का 1 डिजिट यदि 2 से डिवाइड हो तो वह संख्या 2 से निश्चय ही डिवाइड हो जाएगा। जैसे के लिए मान लीजिए ये है 4, 3, 5, 8, इसमें हमको चेक करना है कि इसमें 2 से डिवाइड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो सिर्फ लास्ट का 1 डिजिट चेक करना है कि 1 डिजिट ये क्या है, 8 है। तो 8 में 2 से डिवाइड लग रहा है तो लग रहा है, तो इसका मतलब इस संख्या में 2 से डिवाइड लग जाएगा। फिर हम अगला बता रहे हैं, अगला जैसे देख लीजिए ये रहा 4, ये रहा 4, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो इसमें है कि लास्ट का 2 डिजिट यदि 2 से डिवाइड हो तो वह संख्या डिवाइड होगा, वह संख्या डिवाइड होगा। लास्ट का 2 डिजिट किससे, सॉरी यहाँ 4 से कर रहे हैं, तो लास्ट का 4 क्या होगा, 4 होगा। यानी कि 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। यानी कि इसको हम कहेंगे कि यदि लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो हम क्या कर देंगे, वो हम समझ जाएंगे कि वह संख्या जो है 4 से निश्चित ही डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, एग्जांपल के लिए जैसे है यहाँ पर 5, 9, 8, 1, 6 मान लीजिए ले लिए। इसमें लास्ट से कितना से डिजिट को देखना है, सिर्फ 2 डिजिट को। यानी कि ये 2 डिजिट क्या है 16, 2 डिजिट क्या है 16। यानी क्या देखेंगे कि 2 डिजिट में 4 से डिवाइड लग रहा है तो 2 डिजिट का मतलब 16 हो गया, और 16 में तो 4 से डिवाइड लग जा रहा है, यानी कि इस संख्या में 2 से डिवाइड लग जाएगा। तो इस पैटर्न को देखने के लिए आप देख लीजिए, जैसे दिया रहेगा 2, 4, 8, 16, इसके बाद हो गया 32, इस प्रकार से दिया रहेगा। देखिए किस फॉर्म में लिखा है, 2 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, 2 का पावर 5। तो इस फॉर्म में अगर रहेगा तो सीधा हिसाब है। जैसे देख लीजिए 4 को क्या लिखे 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, तो इस पावर को लेके चलेंगे। यानी कि पावर में 2 है तो इसका मतलब आखिरी का लास्ट का 2 डिजिट, पावर में 2 है इसका मतलब आखिरी का 2 डिजिट। 8 में अगर पावर 3 है इसका मतलब आखिरी का 3 डिजिट, आखिरी का 3 डिजिट को मिलाना है। उसके बाद यदि 16 में पावर 4 है, 2 पर पावर 4 है 16 में, तो यानी किसी भी संख्या का में अगर हमको 16 से डिवाइड करना है तो लास्ट का 4 डिजिट देखेंगे। यदि 4 डिजिट किसी भी संख्या का 16 से विभाजित हो गया तो इसका मतलब वह संख्या 16 से विभाजित है। बाकी इधर दुनिया जहां कोई रहे उससे मतलब नहीं है। 4 अंक, आखिरी का 4 अंक 16 से डिवाइड होना चाहिए। उसी प्रकार से 32, तो 32 को हम लिखेंगे 2 का पावर 5, 32 को क्या लिखेंगे 2 का पावर 5। यानी कि किसी भी संख्या का आखिरी से, आखिरी का मतलब अंत से, लास्ट से 5 डिजिट विभाजित हो जाए 32 से, बाकी इधर कुछ भी दिया रहे 10, 20, 50, 100 संख्या कुछ भी दिया रहे, बाकी से मतलब नहीं है। आखिरी का 5 अंक यदि 32 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वह संख्या पूरा 32 से भी कट जाएगा। इस प्रकार आप 2, 4 यानी 2 का गुणज वाला जहाँ तक जाए सभी का आप आसानी से इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं 3 से विभाजिता का नियम। अब देखिए लिखे हैं 2 से बता दिए थे, इसके बाद लिखे हैं 3 तथा 9 से विभाजिता का नियम। इसमें इसलिए लिखे हैं 3 तथा 9 से विभाजिता का नियम क्योंकि इन दोनों में कुछ रिलेशन है। अगर आप एक को समझ लेते हैं तो दोनों समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, इसीलिए इस दोनों को मैंने एक साथ लिखा। और इसमें इसके बाद 3 के बाद 4 नहीं बताएंगे, 6 भी नहीं बताएंगे, 8 भी नहीं बताएंगे, यानी कि 6 तो बताएंगे, 8 नहीं बताएंगे। इसलिए
कि 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह का कहीं भी चले जाइए, इससे पीछे यानी इससे पहले मैंने ये सारे बता दिया है। इसके बाद 3 तथा 9 हो जाएगा, फिर जो है 5 आएगा, इसके बाद जो है 6 आएगा, तो इस तरह से चलेगा। तो पहले इसको समझ लीजिए। इसके लिए लॉजिक क्या है कि वैसा संख्या जिसका योग जिसका योग का मतलब जोड़, सम, वैसा संख्या जिसका योग 3 तथा 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 तथा 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसका ट्रिक तो और भी शानदार है। इसका ट्रिक और भी शानदार और बिल्कुल ही आसान है। इसको आप देखेंगे तो समझिए मज़ा आ जाएगा। क्या मज़ा आएगा देखिए। एग्जाम्पल के लिए पहला जैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपके पास 5, 6, 9, 8, 8 के बाद मान लीजिए ले लेते हैं 1 ले लिए। क्या ले लिए? 5, 6, 9, 8, 2, 3। इसको हमको डिवाइड करना है 3 से। तो अब इतने बड़ी संख्या को 3 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो विभाज्यता के रूल से बनाते हैं और देखिए कैसे चुटकियों में, सेकेंडों में बनता है। सबसे पहले इन संख्या को हम ऐड करेंगे मने मन। तो क्या हो जाएगा देखिए, 6, 5, 11, 11, 9, 20, 20, 8, 28, 28, 28, 2, 30, 30, 1, 31 हो गया। 31 हो गया ना। तो 31 में 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। या फिर ऐसे क्या करेंगे देखिए, 6, 3 से 6 में कट जाएगा, तो इस 6 को काट देंगे। 3 से 9 में भी लग जा रहा है तो 9 को भी काट देंगे। इस 2 और 1 3 हो गया, 3 में लग जाएगा, इन दोनों को काट देंगे। 8 बच गया, 8 और 5 13, 13 में 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। इसका मतलब इस संख्या में 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। अब क्या करें? अब देखिए लिखते हैं, जैसे दूसरा संख्या ये है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, 3 है, 1 है। इस संख्या में हम डिवाइड करते हैं कि क्या इस संख्या में लगेगा। यहाँ मान लीजिए 2 ले लेते हैं, फिर यहाँ क्या कर लेते हैं 2 ले लेते हैं। इसमें देखते हैं 3 से, तो 7, 3, 10। पहले इस 9 को 3 को काट लीजिए, 9 को 3 को, क्या कि ये जो है 3 3 के 9, ये भी कट जा रहा है, 3 1 जा 3, ये भी कट जा रहा है। अब देखिए 8 और 7 15, 8 7 15, 15 3 से कट जा रहा है, तो इन दोनों को भी काट देंगे। 4 और 2 6, 6 भी 3 से कट जा रहा है, यानी इन दोनों को भी काट देंगे। यानी कि ये संख्या 3 से डिवाइड है। तो इस प्रकार का आपको समझ में आ गया। अगला देखिए हम बताते हैं 9 के लिए। 9 के लिए भी सेम यही रूल है, A to Z 100% यही रूल है। ऐसे ही 9 का भी चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, एग्जांपल के लिए हम लेते हैं 9 से। जैसे मान लीजिए कोई ले लिए 9 ले लिए, 3 ले लिए, 6 ले लिए, 5 ले लिए, 4 ले लिए, 2 ले लिए, 7 ले लिए। इसमें हमको ट्राई करना है क्या 9 से डिवाइड लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं 9 से डिवाइड लगा के। सबसे पहले देखिए आपको 9 का योग मिला, मतलब कि 2 संख्या को जोड़ के 9 मिला, उसको काट लीजिए। काहे कि लंबा काहे लेके चलेंगे, फालतू का झमेला। 9 मिला, उसको काट के हटा दीजिए। फिर 9 पुर गया, उसको काट के हटा दीजिए। देखिए 9 से तो 9 ऐसे ही चल जाएगा। और 3 और 6 9, इन दोनों को भी काट दीजिए। 5 और 4 4 9, इन दोनों को भी काट दीजिए। 2 और 7 9, इन दोनों को भी काट दीजिए। यानी ये संख्या जो था इसमें 9 से पूरा डिवाइड लगेगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला एग्जाम्पल से समझ लीजिए। अगला है जैसे मान लीजिए 5 3 2 8 6 9 ले लिए। इसमें हम 9 से डिवाइड करते हैं। इसमें भी ट्रैक कर लेते हैं क्या 9 से लगेगा। देखिए ये 9 से 9 तो कट जाएगा, ये 6 और 3 मिल के 9 हो गया, ये भी कट जाएगा। इसके बाद देखिए 8 और 2 10 और 5 15, 15 में क्या 9 से डिवाइड लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब ये संख्या में 9 से डिवाइड नहीं लगेगा। यानी कि 3
और 9 ये दोनों का सेम रूल चलता है। वैसा संख्या जिसका योग 3 तथा 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि अभी हम बता दिए 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार का पैटर्न। और यहाँ बताए 3 और 9। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं 4 नहीं 4 बता दिए हैं, ये इसके बाद हम बताने जा रहे हैं 5 का। तो चलिए देखिए 5 से विभाजिता का नियम। तो ये देखिए वैसे भी आप जानते होंगे कि 5 का भी डिवीज़न करना बिल्कुल आसान होता है, 5 से डिवाइड करना भी आसान होता है। लेकिन अभी हम जो बता रहे हैं इससे तो समझिए धुआं उड़ जाएगा। आप और भी जितना आप जानते होंगे आसान, उससे कहीं ज़्यादा और कितना गुना अनेक गुना आसान होगा। ये देखिए कैसे होगा। जैसे सेम मैंने बताया था 2 का मल्टीपल में 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसी प्रकार से ये देखिए 5 का भी है। यहाँ लिखे हैं 5 को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 1, 5 के पावर 1। तो इसमें लिखेंगे किसी संख्या का या लास्ट का, सीधा लिखते हैं लास्ट का 1 डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो तो वह संख्या क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड। यानी कि लास्ट का कोई भी संख्या हो उसके लास्ट का 1 डिजिट यदि 5 से डिवाइड हो गया तो वह संख्या 5 से निश्चित ही डिवाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, जैसे ये रहेगा 5, 9, 3, 8, 4, 6, 5। इसमें हम बोल दिए कि क्या 5 से डिवाइड लगेगा, तो आप क्या कहेंगे लग जाएगा। यानी कि आखिरी डिजिट देखना, आखिरी 1 डिजिट 5 है, 1 डिजिट में अगर 5 से डिवाइड पूरा लग गया यानी 5 में 5 से पूरा लग जाएगा। यानी कि इस संख्या में भी 5 से डिवाइड लग जाएगा। अगला हम देखते हैं इसी में कुछ, क्या देखते हैं 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो 25 में कहा गया कि लास्ट का 2 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए 25 से डिवाइड हो तो वह संख्या किससे 25 से डिवाइड होगा। यानी कि आखिरी का 2 डिजिट, जैसे 2 वाला पैटर्न में चल रहा था वैसे ही 5 वाला पैटर्न में भी चलता है। जैसे देख लीजिए ये संख्या दिया हुआ है 4, 9, 2, 6, 8, 7, 5 ये संख्या दिया हुआ है। तो इस संख्या में क्या देखेंगे कि आखिरी का लास्ट का 2 डिजिट क्या 25 से डिवाइड है। यदि आखिरी का 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या पूरा डिवाइड। यानी आखिरी का देखते हैं तो आखिरी का 2 डिजिट क्या है 75। और आप जानते होंगे कि 75 25 से 3 बार में डिवाइड हो जाता है। यानी कि ये संख्या भी 25 से डिवाइड होगा। यदि इसी प्रकार हम बात करें दूसरे का, जैसे दिया हुआ है कि 125 तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर क्यूब। तो इसके लिए भी कहा गया कि लास्ट का इसमें कितना डिजिट 3 डिजिट। यहाँ देख लीजिए पावर कितना है 5 का पावर 3, पावर जितना रहेगा उसी को लेकर चलने। यहाँ पावर 1 है, इसका मतलब अंतिम का हमको 1 डिजिट देखना है। यहाँ पावर 2 है, इसका मतलब अंतिम से 2 डिजिट देखना है। यहाँ पावर 3 है, इसका मतलब अंतिम से 3 अंक को देखना है कि 3 अंक में क्या 125 से भाग लग रहा है। यदि भाग लग जाएगा तो ठीक है, वो संख्या 125 से भी डिवाइड हो जाएगा। यदि नहीं लगेगा तो नहीं होगा। उसी प्रकार यदि 625 है तो 625 का मतलब है 5 का पावर 4। तो फिर इसमें देखना है किसको पावर को, यानी पावर में क्या है 4। यानी कि लास्ट का आखिरी का कितना डिजिट 4 डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए 625। यानी 625 से यदि लास्ट का किसी भी संख्या कितना बड़ा संख्या, मान लीजिए एक बोर्ड का संख्या क्या दिया हुआ, आखिरी का 4 अंक यदि 625 से विभाजित हो गया तो वह संख्या 625 से पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार आप देख लिए 5, 25, 125 का भी हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 6 से विभाजिता का नियम। तो चलिए आगे बने रहिए और देखिए। तो अब इसमें दिया हुआ है 6 से विभाजिता का नियम। तो इसमें कहा गया है कि
कि वैसी संख्या जो दो तथा 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अर्थात अगर किसी संख्या में 2 तथा 3 दोनों संख्या से डिवाइड लगेगा तभी उसमें 6 से डिवाइड लगेगा। ऐसा नहीं कि कोई संख्या में 2 से भाग लग रहा है और 3 से भाग नहीं लग रहा है तो वह संख्या में जो है 6 से डिवाइड लग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यानी कि अगर 6 से डिवाइड लगाना है तो उस संख्या में चेक करना पड़ेगा कि उस संख्या में 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड लगना चाहिए तभी होगा। जैसे ट्राई कर लीजिए, ये रहा 6 5 4 9 2, अगला संख्या है 7 3 2 8 6, यहाँ पर मान लीजिए दे दिया 8, तीसरा संख्या है 9 2 1 5, यहाँ पर ले लिए मैंने 4। तो इसमें तो आप जानते हैं कि 2 से विभाजता का नियम है, आखिरी का 1 डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए आखिरी का 1 डिजिट 2 है, 2 से लग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी 2 से लग जा रहा है। ये 8 है, इसमें भी 2 से लग जाएगा, ये 4 है, इसमें भी 2 से लग जाएगा। यानी कि ये तीनों संख्या 2 से विभाजित है। हमको सिर्फ चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है। अगर 3 से विभाजित हो गया तो ये संख्या 6 से विभाजित होगा, और 3 से नहीं हुआ तो 6 से विभाजित नहीं होगा। देख लीजिए, ये 6 3 से हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, और 5 4 9 ये हो गया, 2 बच गया अकेला, क्या लगेगा इसमें 6 से डिवाइड नहीं लगेगा। फिर अगला पे चलते हैं, ये 3 से देखिए हो जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी की 16, 16 में 3 से डिवाइड लगता है नहीं, ये भी नहीं लगेगा। फिर ये आइए इसमें देख लीजिए, ये 3 9 कट गया, 2 और 1 ये भी कट गया, और 5 और 4 9 3 से ये भी कट गया। यानी कि ये संख्या एक ऐसा था, इन तीनों में 92 154, इन तीनों में ये संख्या एक ऐसा था जिसमें 6 से भी डिवाइड लग जाएगा। चूँकि इस संख्या में 2 और 3 दोनों से विभाजित लग रहा है, दोनों से डिवाइड लग रहा है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। अब हम बताएंगे, अभी तक में मैंने आपको बता दिया 0 1 2, 2 के बाद हो गया 3, 3 के बाद 4 भी बता ही दिए, 5 6 भी बता दिए। अब बताएंगे 7, इसके बाद 8 9 ऑलरेडी बता दिया है, 8 और 9 यानी 3 के साथ 9 और 2 के साथ 8 ऑलरेडी बता दिया। अभी हमको बताना है 7 से, तो चलिए आगे बने रहिए। 7 से विभाजता का नियम। अब इसमें देखिए 7 से विभाजता के नियम के बारे में, इसमें हम कुछ स्पेशल रूल बता रहे हैं। जिस रूल को आप देखेंगे और इससे कुछ आगे तक जितना आप सोचेंगे, आपके सोच से आगे तक जाने वाले हैं। तो चलिए आप देखिए क्या है कि यदि 1 डिजिट का कोई संख्या लगातार 6 बार या 6 के मल्टीपल में दिया रहे तो वह संख्या न कि 7 बल्कि 3 7 11 13 और 37 से भी डिवाइड होगा, 37 से भी डिवाइड होगा। इसको तो आप समझे नहीं होंगे, तो चलिए फिर से समझिए। इसमें हम लिखे हैं कि यदि कोई संख्या, एक अंक की संख्या, एक 1 डिजिट का संख्या लगातार 6 बार या 6 के गुणज में, मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में दिया रहे तो वह संख्या निश्चित 3 से 7 से और 11 13 और 37 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल पर समझिए, जैसे ये दिया हुआ है लगातार, मान लीजिए दिया हुआ है कि 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5, यानी कि 6 गो 5 दिया हुआ है।
6 को 5 लगातार दिया हुआ है। तो ये संख्या 3 से भी, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी और 37 इन सभी संख्या से ये विभाजित होगा, सभी संख्या से विभाजित होगा। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल मान लीजिए दिया हुआ रहेगा, जैसे बी नंबर में जैसे दिया हुआ रहेगा कि मान लीजिए 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मान लीजिए दिया हुआ रहेगा कितना बार, 42 बार। 42 बार अगर दिया हुआ रहे तो भी अब कितना बार दिया हुआ है 7, 42 बार। तो क्या देखेंगे 42 को 7 दिया हुआ है, 42 को 7 42 बार। तो क्या 42 बार जो 7 लिखा हुआ है, तो क्या 42 में 6 से डिवाइड लगेगा? हाँ लग जाएगा आराम से, 42 में 6 से लग जाएगा। इसका मतलब इन सारी संख्या में किससे किससे 3, 7, 11, 13 और 37 से भी विभाजित लगेगा, निश्चित ही तौर पे लगेगा। लेकिन यदि आप क्वेश्चन करेंगे कि यदि इस प्रकार से सीरीज में लगातार न दिया रहे तब, या फिर ज़्यादा दिया रहे तब क्या करेंगे? तब भी लगेगा, ऐसा नहीं है कि तब नहीं लगेगा। तो उसके लिए भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को हम क्या कर देंगे, 2 को बढ़ा दे रहे हैं, 6 के बाद 8 कर दिए, इसी 5 को मैंने क्या कर दिया, 8 कर दिया। तो अब क्या करेंगे, अब लगेगा, अब बनेगा, अब भी बनेगा। आप वीडियो में बने रहिए और देखिए, ये भी बनेगा बिल्कुल आसानी से। ये भी कैसे बनेगा, तो आप देख रहे हैं कि हमको लाना था किसके मल्टीपल में, 6 के मल्टीपल में, यानी कि 6 के गुणज में हमको लाना था, लेकिन 6 के गुणज से ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया, तो 2 ज़्यादा हो गया, 2 2 4 2 6, यानी कि 2 2 4 और 2 6, यानी कि यहाँ तक तो हो ही गया। हमको ज़्यादा कितना हो रहा है, 2 गो, यानी कि हमको इस सिर्फ 2 गो में डिवाइड लगाना है, सिर्फ 2 गो में डिवाइड लगाना है। और 2 गो में लगा के देखेंगे तो 2 गो में तो 7 से नहीं लगेगा। तो इसमें आएगा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में आता है। तो रिमाइंडर थ्योरम इसमें शेषफल पर में बचेगा, शेष बचेगा। तो हमको शेष पे लेके चलना नहीं है, ऐसा वाला आ जाए तब चेक कर लेना है कि हमको लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसमें देखते हैं अगर 2 को ज़्यादा आ गया, या 6 के मल्टीपल से कुछ ज़्यादा आ गया या कुछ कम आ गया, तो उसमें पूरा डिवाइड नहीं लगेगा। यदि शेष निकालने का बात रहे तो इसमें हम शेष निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं अभी जो है सिर्फ विभाज्यता का नियम बता रहा हूँ। तो ज़्यादा आएगा या 6 के मल्टीपल से या 6 के मल्टीपल से कम आएगा, तब उसमें पूरा की बात करें तो पूरा डिवाइड नहीं लगेगा। और इसके साथ हम दूसरा कुछ ये बता रहे हैं कि यदि अभी तो मान लीजिए सीरीज में सीरियल दिया हुआ है एक ही प्रकार का संख्या, यदि दूसरा कुछ दिया है तब, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो आप बने रहिए आगे और देखिए, वो भी बताएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं उसको। अब देखिए ये 7 से विभाज्यता का स्पेशल रूल बता रहे हैं। स्पेशल रूल क्या है, यदि संख्या लगातार सीरीज में जिस प्रकार से अभी बताए कि 6 के मल्टीपल में दिया रहेगा, उस 6 के मल्टीपल में नहीं दिया रहे तब क्या करेंगे। जैसे डायरेक्ट आप एग्जांपल से, इसमें कोई लैंग्वेज वाली बात नहीं है, डायरेक्ट एग्जांपल से समझिए। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए आपको दिया रहेगा 5 6 9 3, मान लीजिए यही दिया हुआ, तो इसमें कैसे चेक करेंगे, तो इसमें करेंगे कुछ नहीं, ये आखिरी का जो संख्या है ना, ये आखिरी का क्या है, 3 है। तो इस 3 को आखिरी की संख्या को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से घटाएंगे, यानी 3 दूनी के 6 इसमें से घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा 3, और यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 5, ये भी तो बड़ा ही है। और फिर क्या करेंगे, एक बार और इसको घटा लेते हैं, आखिरी संख्या 3 दूनी के 6, इसमें से घटा लेते, क्या आ गया 50। क्या आ गया 50। अब तो 50 तो छोटा संख्या हो गया ना। अब तो ये तो हमको पता चल जाएगा कि क्या 50 में 7 से विभाजित लगेगा पूरा, 7 7 49 होता है, एक तो शेष बच जाता है ना। इसका मतलब 50 में 7 से डिवाइड नहीं लगेगा। यदि इस रूल में 50 में, यानी सबसे लास्ट में जो है, इसमें अगर 7 से विभाजित नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि इस संख्या में भी 7 से विभाजित नहीं होगा, इस संख्या में भी 7 से भाग नहीं लगेगा। अगला एग्जांपल देखिए, फिर भी नंबर क्या है, जैसे मैंने ले लिया 8 3 9 7 और ये ले लिया मैंने 8 ही ले लिया। तो इस संख्या में देखेंगे कि 7 से विभाजित लगेगा, तो इसमें करना कुछ नहीं है। अंतिम का जो ये संख्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो अंतिम में संख्या क्या है 8, तो 8 का दूनी 16 को इसको इसमें से घटाइए, तो क्या हो जाएगा 1 8 3 8। अभी भी थोड़ा बड़ा ही है,
तो इसको क्या करेंगे, फिर और छोटा कर लेते हैं, यानी कि आखिरी की संख्या को इसमें से घटा देंगे। 1 दूना का 2, ये घट गया तो 6 3 8, अभी भी बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, एक बार और घटाएंगे। 6 का दूना 12, तो 12 इसमें से घटा दिए तो आ गए यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, अब आ गया 71। 71 के बारे में तो अच्छा से पता है कि 71 में क्या 7 से भाग लगेगा, 10 17 होता है, यहाँ पे फिर 71 आ गया, यानी कि इसमें भी भाग नहीं लगेगा। और लास्ट वाले आखिरी संख्या में यदि 7 से डिवाइड नहीं लगा तो इसका मतलब इस संख्या में भी 7 से भाग नहीं लगेगा। तो आप 7 से विभाज्यता का नियम समझ गए बिल्कुल आसानी से। और 8 का मैंने बता ही दिया, 9 का भी बता दिया, अब बताना है आखिरी बताएंगे और इसके बाद आज की क्लास को ये स्टॉप करेंगे, फिर अगले रोज़ बताएंगे। तो आखिरी जो होगा वो होगा 10 से विभाज्यता का नियम। क्या होगा, 10 से विभाज्यता का नियम। 10 की विभाज्यता के नियम में तो कुछ है ही नहीं, 10 की विभाज्यता के नियम में कुछ है ही नहीं। ये रहा 10, ये देखिए लिखे हैं 10, 100, 1000, इसके बाद जो है 10,000, इसी प्रकार से 100 लगातार आगे तक की विभाज्यता का नियम। यानी कि 2 का जिस तरह से बताए उसी प्रकार से 5 का भी बताए, और उसी पैटर्न से बाबू 10 का भी होगा, उसी पैटर्न से 10 का भी होगा। यानी कि हम 10 को क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 10 का पावर 1, 10 का पावर 1। यानी कि लास्ट में क्या चाहिए, लास्ट में यदि लास्ट की संख्या में 1 डिजिट, लास्ट में 1 डिजिट 1 डिजिट 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद है अगला 100 का मतलब 10 का पावर 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट में 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2 डिजिट 0 हो तो वह संख्या 100 से डिवाइड। फिर उसी प्रकार से 1000 आएगा 1000, तो 1000 के लिखेंगे 10 का पावर क्यूब, यानी कि लास्ट में क्या आना चाहिए, 3 डिजिट 0 लास्ट में। तभी से हम बता रहे हैं एक ही पैटर्न, क्या, इसका पावर 1, इसका मतलब आखिरी में 1 डिजिट, इसका पावर 2, इसका मतलब आखिरी में 2 डिजिट, इसका पावर 3, इसका मतलब आखिरी में 3 डिजिट, फिर आगे वाला आएगा पावर 4, पावर 5, पावर 6, जहाँ तक दुनिया जहान आएगा। तो जो भी पावर आएगा आखिरी में पावर 3, तो देखेंगे लास्ट में 3 0 है तो 1000 से डिवाइड लग जाएगा। पावर 2, 100 का पावर, 100 में 10 का पावर 2 आएगा ना, तो इसका मतलब आखिरी का अंक अगर लास्ट में 2 गो 0 है तो इसका मतलब वो 100 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। आखिरी यानी 10 का पावर 1, इसका मतलब आखिरी लास्ट में कम से कम अगर 1 को 0 है ना तो वह संख्या 10 से गारंटी डिवाइड हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस पैटर्न का हम अनेकों प्रकार का वीडियो डालते रहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उससे फ़ायदा लेंगे। तो चलिए आइए बनिए, आज हम इसी वीडियो इन्हीं के साथ ख़त्म कर देते हैं। जय हिंद,